पूरे देश में हाहाकार मच गया है। जिस तरह से नीतीश कुमार ने राज्यसभा का पर्चा भरा है, लोगों के जुबान पर एक ही सवाल है कि नीतीश कुमार की क्या ऐसी मजबूरी है, क्या ऐसा डर है। आखिर ये कौन सी राजनीति है। वो नीतीश कुमार जो 20 साल से लगातार सीएम बनने के लिए कभी इस तरफ तो कभी उस तरफ आते जाते रहते थे, उनकी क्या मजबूरी हो गई कि मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने वाले हैं और मुख्यमंत्री का पद छोड़कर वो राज्यसभा आना चाहते हैं। ये तमाम सवाल देश के लोग पूछ रहे हैं। और खासकर बिहार की बात करें तो बीजेपी के जो समर्थक हैं उनमें खुशी की लहर है, और जो जेडीयू के समर्थक हैं उनमें दुख की लहर है। उनको लग रहा है कि नीतीश कुमार के साथ कुछ बड़ा छल हुआ है। आज जेडीयू के दफ्तर में जेडीयू के कार्यकर्ताओं ने खाना फेंक दिया, कप प्लेट तोड़ दिया। बिहार की सड़कों पर, पटना की सड़कों पर सबसे ज्यादा नारेबाजी अगर किसी के खिलाफ हो रही है तो वो ललन सिंह हैं, संजय झा हैं, विजय चौधरी हैं और अशोक चौधरी हैं। ललन सिंह, संजय झा और विजय चौधरी, ये तीनों जनरल कैटेगरी से आते हैं। नीतीश कुमार के आंख और कान माने जाते थे। अशोक चौधरी शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से आते हैं, ये भी मंत्री हैं, ये भी बहुत करीबी माने जाते हैं। लेकिन सवाल है कि ऐसा क्या हो गया कि नीतीश कुमार को इस्तीफा देना पड़ रहा है। वो मुख्यमंत्री का पद क्यों छोड़ रहे हैं? 6 महीना में ऐसा क्या बदल गया, क्या गड़बड़ी हो गई है, क्या है नीतीश कुमार का प्लान? उनके तमाम समर्थक कयास लगा रहे हैं, सोशल मीडिया पर तमाम बातें लिखी जा रही है। क्या कोई दबाव है, कोई डर है? क्या नीतीश कुमार की राजनीति को खत्म करने की साजिश है? अगर बीजेपी के पार्टनर्स के तौर पे देखें तो पिछले विधानसभा चुनाव में भी अमित शाह ने कहा था कि अब मुख्यमंत्री का फैसला विधायक करेंगे। उसके बाद बहुत तनातनी हुई थी। संजय झा और नीतीश जी में कुछ तनातनी हुई थी। खासकर नालंदा की कुछ सीटें जो हैं वो अलायंस पार्टनर को दे दिया गया था। नीतीश जी इससे नाराज थे। उसके बाद अति पिछड़ी और पिछड़े समाज को, मुस्लिम समाज को भी उन्होंने टिकट दिया था और मंत्री बनाया था। नीतीश कुमार की कोशिश थी कि सोशल फैब्रिक भी बचाया जाए और डेवलपमेंट के नाम पर भी वोट लिया जाए और सोशल जस्टिस को भी बनाए रखा जाए। नीतीश कुमार जाति जनगणना करवाने के लिए याद किए जाते हैं। बिहार में तमाम दिक्कतों के बावजूद सरकारी नौकरियां लगातार लोगों को मिलती रही, रिजर्वेशन लागू रहा। बिहार एक ऐसा राज्य है जहां से सामाजिक न्याय की धारा निकलती है। शरद यादव की राजनीति वहीं रही है, रामविलास पासवान जी की राजनीति फली फूली है। लालू यादव अब पॉलिटिकल रिटायर जरूर हैं, लेकिन अभी भी उनका राजनीति में वो जगह है कि उनकी बात सुनी जाती है। कभी सामाजिक न्याय के बड़े नेता माने जाते रहे मधु लिमये, बिहार से राजनीतिक रिश्ता रहा है। जॉर्ज फर्नांडिस का राजनीतिक रिश्ता रहा है। सवाल है कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी के बीच क्या चल रहा है, क्यों नीतीश कुमार छोड़ रहे हैं, और यह भी सवाल है कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। क्या नीतीश कुमार का वही हाल हुआ जो महाराष्ट्र में शिंदे का हुआ था? सोचिए, शिवसेना से शिंदे को बगावत कराया गया। शिंदे तब मुख्यमंत्री रहे और जब पूर्ण बहुमत आई बीजेपी को तो शिंदे को मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया। मैं ये कहना नहीं चाहता हूं कि दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल दिया गया, क्योंकि ये मुहावरा मुझे पसंद नहीं है। लेकिन उसके बावजूद लोग यही लिख रहे हैं कि जिस तरह से शिंदे साहब का हुआ था, नीतीश जी का उससे भी बुरा हो रहा है। उसके बाद आप एक बीजेपी पर यह भी आरोप लगता है कि बीजेपी जिसके गठबंधन में होता है उसी को खा जाते हैं। आप अकाली दल को देखिए, वो पंजाब में खत्म हो गए। आप शिवसेना को देखिए, वो महाराष्ट्र में खत्म हो गए, नई शिवसेना बन गई। आप शरद पवार के साथ देखिए, उनकी पार्टी को तोड़ लिया गया और अब अजीत पवार इस दुनिया में नहीं है। उनके भतीजे ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं कि उनकी जो दुर्घटना में मौत हुई है उसकी जांच हो। महाराष्ट्र में गोपीनाथ मुंडे की जो संस्थानिक उनकी जो मौत हुई उसकी अब तक जांच नहीं हुई है। ये सब आरोप लगते रहे हैं। तो बीजेपी कई बार तरह सवालों के घेरे में है। और क्या अब नीतीश कुमार हाईजेक कर लिए गए हैं? क्या ऐसा दबाव है? और सवाल है कि ये सब होली के दिन क्यों हुआ, जिस दिन अखबार नहीं छपता है और अगले दिन लोगों के घर में अखबार नहीं जाता है। अभी तक नीतीश कुमार की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। जो तस्वीर दिखाई जा रही, जो तस्वीरें सामने आ रही है, उसमें साफ दिख रहा है कि नीतीश कुमार के चेहरे पर कोई हंसी नहीं है। आज जो उन्होंने राज्यसभा का नामांकन किया है, ऐसा लगता है कि कोई मजबूरी में लिया गया फैसला है। कल तक उपेंद्र कुशवाहा का भी नाम नहीं था राज्यसभा के लिए, अब उन्होंने भी अपना नॉमिनेशन डाल दिया है। तो क्या उपेंद्र कुशवाहा भी बीजेपी के साथ चले गए हैं? और सवाल है कि नीतीश कुमार की क्या मजबूरी है? नीतीश कुमार के जो पुत्र हैं, क्या उनसे खाना पूर्ति करवाई जा रही है?
नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार ने कहा है, जिस तरह के बयान आ रहे हैं मीडिया से, कि मैं पार्टी ज्वाइन नहीं करूंगा, मतलब वो उप मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार नहीं है। सवाल तो वही है कि कोई आदमी मुख्यमंत्री का पद छोड़कर राज्यसभा में क्यों जाएगा? कोई आदमी मुख्यमंत्री का पद छोड़कर उप मुख्यमंत्री अपने बेटा को क्यों बनाएगा? और रही बात तबीयत की, रही बात हेल्थ की, तो मनोहर पर्रिकर याद कीजिए। मनोहर पर्रिकर की सबसे बुरी स्थिति थी, उसके बाद उन्होंने सत्ता नहीं छोड़ी थी। तो क्या बिहार की सत्ता पर बीजेपी काबिज हो गई है? सोचिए, सवाल यह है कि क्या लालू यादव का कमजोर होना नीतीश कुमार के लिए बड़ा मुसीबत बन गया है? याद कीजिए, जब जब नीतीश कुमार मुसीबत में होते थे, लालू यादव का दरवाजा खुलता था। जब नीतीश कुमार ने मांझी जी को मुख्यमंत्री बनाया और मांझी जी के आगे रखकर, उनके कंधे पर बंदूक रखकर जब बीजेपी बगावत करवा रही थी, तब भी लालू जी ने नीतीश कुमार का समर्थन किया और उनकी सरकार बचाई और 2015 का विधानसभा चुनाव दोनों लड़े और जीते। उसके बाद फिर नीतीश कुमार चले गए बीजेपी के साथ। फिर एक बार खबर आई कि ललन सिंह जो है वो सरकार गिरवाना चाहते हैं, नीतीश कुमार को हटाना चाहते हैं। फिर लालू जी के दरवाजे खुले, नीतीश कुमार आके मुख्यमंत्री बने। फिर नीतीश कुमार चले गए उस तरफ। उसके बाद फिर एक बार नीतीश कुमार आए चुनाव से ठीक पीछे। उस समय आरसीपी सिंह पर आरोप लगा, उसके बावजूद लालू यादव के दरवाजे खुले रहे। चुनाव के एन वक्त में भी इसी तरह की खबरें उड़ी कि नीतीश कुमार नाराज हैं टिकट बंटवारे से, वो खुश नहीं है और तेजस्वी यादव के साथ बातचीत हो रही है। उसके बाद फिर मैनेज हुआ, फिर नीतीश कुमार ने 85 स्कोर किया। उस समय भी कहा गया कि अगर 5 सीटें 90 से 95 बीजेपी स्कोर करती तो चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, मांझी जी और बीजेपी के साथ सरकार बनते। लेकिन इन लोगों का आंकड़ा 17 से आगे नहीं पहुंचा, 117 सीट चाहिए थी, 123। तो क्या नीतीश कुमार को अब साफ कर दिया गया? लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि अब ऐसी मजबूरी क्या है, क्या वजह है? नीतीश कुमार को ब्लैकमेल किया जा रहा है? ऐसी क्या चीज है जिसकी वजह से उनको मुख्यमंत्री पद से छोड़ना पड़ रहा है? ये बड़ा सवाल है। तेजस्वी यादव ने इसको लेकर कहा है कि उनके पार्टी के लोगों ने ही बीजेपी के हाथों पार्टी को बेच दिया है। तो ऐसे कौन लोग हैं? लेकिन एक बार और बता दूं, नीतीश कुमार की पार्टी में भी पिछड़ों की संख्या, अति पिछड़ों की संख्या बहुत ज्यादा है। एससी की संख्या, एससी विधायकों की संख्या बहुत ज्यादा है। देर सवेर खुलासा तो होगा कि मामला क्या है, बात क्या है। उसी बीच ये भी बड़ा सवाल है कि मुख्यमंत्री कौन होगा? क्या अगला मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी होंगे, या कोई पर्ची से मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, या नित्यानंद राय मुख्यमंत्री होंगे? कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार का जो कोर वोटर है, अति पिछड़ा और महिलाएं, उनको तोड़ने के लिए कोई महिला मुख्यमंत्री बनाई जा सकती हैं, या कोई अति पिछड़े समाज का मुख्यमंत्री हो सकता है। चिराग पासवान भी लाइन में है। यह भी हो सकता है कि अभी देश में एक भी शेड्यूल कास्ट के मुख्यमंत्री नहीं है, तो चिराग पासवान की भी लॉटरी लग सकती है। यह भी बड़ा सवाल है। देखिए, बिहार में अभी बहुत खेल बाकी है। जानकार बता रहे हैं कि नीतीश कुमार की भी बहुत राजनीति बाकी है, लेकिन आगे क्या होता है तो समय बताएगा। लेकिन जिस तरह से नीतीश कुमार की विदाई हो रही है, जिस तरह से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री छोड़कर दिल्ली राज्यसभा जा रहे हैं, उनके समर्थकों को नहीं पच रहा है। उनके जो कोर समर्थक है, जिन्होंने समता पार्टी से लेकर अब तक पार्टी के लिए काम किया है, उनको पच नहीं रहा है और उनके मन में सवाल उठ रहा है कि ऐसी क्या हालात हो गए, ऐसी क्या मजबूरी है, ऐसी कौन सी आफत आ गई, ऐसा कौन सा पहाड़ टूट गया कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा रहा है। तबीयत का तो बहाना नहीं हो सकता है। अगर तबीयत खराब है तो फिर उनको राज्यसभा क्यों भेजा जा रहा है? ये वो तमाम सवाल हैं जो बिहार के लोगों के जहन में दौड़ रहा है। और जो खासकर जो पिछड़े समाज के लोग हैं, अति पिछड़े समाज के लोग हैं, अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, महिलाएं हैं, वो सब, उन सबको लग रहा है कि नीतीश कुमार का जो ट्रैक रिकॉर्ड था, उनको हटाने की जो प्रक्रिया है, उससे कहीं ना कहीं शक पैदा होता है। बिहार में सत्ता का हस्तांतरण हमेशा स्मूथली होता है, लेकिन आपको चुनाव जीत कर आना पड़ता है। वहां अभी भी बिहार लोकतंत्र की जननी है। बिहार में आप किसी को इस तरह से, चुनी हुई सरकार, चुने हुए मुख्यमंत्री को बड़ी मशक्कत होती है गिराने में। जननायक कर्पूरी ठाकुर के साथ इस तरह 1-2 बार हुआ है जब उनकी सरकारें गिरा दी गई। लेकिन इस तरह से एक चुने हुए मुख्यमंत्री को, जिसके नाम पर आपको मैंडेट मिला, आप उसको हटा रहे हैं, ये बड़ा सवाल पैदा करता है। और धीरे धीरे परतें खुलेंगी। कोई तो मजबूरी है। क्या है मजबूरी, वो समय आकर पता चलेगा। लेकिन बीजेपी सवालों के घेरे में है, कटघरे में है। अगर मुख्यमंत्री जनरल कैटेगरी के पास जाता है तो और पुख्ता हो जाएगा। देखिए आगे आगे होता है क्या। लेकिन ये तय है कि अभी भी बिहार में मुख्यमंत्री कोई दलित या पिछड़ा ही होगा, ये तो लगभग तय है।
शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।